नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी में। मित्रों, आज से हमने एक विशेष प्रकार की सीरीज, जिसे हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज कह सकते हैं, तकरीबन 20 से 25 प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। और स्पेशली जैसे जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जीआईसी, जीजीआईसी, जूनियर में जो वैकेंसी आने वाली हैं, और यूजीसी नेट के लिए तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो भी हमारे मित्र इतिहास विषय से यूजीसी नेट का पेपर देने वाले हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज की ये श्रृंखला। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? जी हाँ मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस आकार का था? आयताकार था, वर्गाकार था, या वृत्ताकार था, या त्रिभुजाकार था? तो इसका सही आंसर होगा त्रिभुजाकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता से प्राप्त किस आकार की मुद्राएं मेसोपोटामिया से सुदृढ़ संबंध स्थापित करती हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी, बेलनाकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है? अर्थात सिंधु सभ्यता जो थी, इसका निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अर्थात द्रविड़ जो है, द्रविड़ों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थीं। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी, वो सन आपको बताना है। तो मित्रों, इसका सही आंसर जो होगा ए विकल्प, 1826 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चनहूदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी। तो इसका सही जवाब होगा एनजी मजूमदार ने चनहूदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी। तो मित्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़। सिंधु सभ्यता का जो स्थल रोपड़ है, रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था। जो सिंधु सभ्यता का स्थल है रोपड़, इसका सर्वप्रथम जो उत्खनन कराया था वो कराया था वाई डी शर्मा, यानी यज्ञदत्त शर्मा जी ने रोपड़ का सर्वप्रथम उत्खनन कराया था। अर्थात सी इसका जो विकल्प है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन है। जो सिंधु सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा था। एक इन्हीं विद्वानों का कथन है, तो आपको वो बताना है। तो ऐसा हुइलर महोदय ने भी कहा था और गार्डन महोदय ने भी कहा था। अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वो सी, उपर्युक्त दोनों ने कहा था। तो ये
इसका सी विकल्प सही जवाब होगा। इसी प्रश्न के सही जवाब के साथ देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है, अस होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अस होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा लोथल और सुरकोटड़ा से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे कई इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित नहीं थे, लेकिन लोथल और सुरकोटड़ा से अश्व के कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी विकल्प। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा डी विकल्प, कालीबंगा। सही जवाब इसका है कालीबंगा से सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा वह स्थान है जिससे हल के जुते हुए निशान के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। इस सही जवाब के साथ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा रहमान डेरी है, सरायकोला है और जलीलपुर है, अर्थात उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अर्थात डी विकल्प इसका सही आंसर होगा। इस सही जवाब के साथ देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांट का वजन था। तो इसका सही जवाब है 13.64 ग्राम, अर्थात डी विकल्प सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है। जो सिंधु सभ्यता है, ये सभ्यता हमारे उत्तर पश्चिम भारत में थी और वर्तमान में एक राज्य है गुजरात। तो गुजरात में जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक स्थल गुजरात राज्य में था, तो वो था भोगत्रार, अर्थात ए विकल्प इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटड़ा की सर्वप्रथम खोज की थी। तो इसकी सर्वप्रथम खोज की थी जगतपति जोशी जी ने, अर्थात सी विकल्प इसका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को नगर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था, इसका अपन को एरियाज बताना है। तो इसका सही जवाब है डी विकल्प, अर्थात जो मोहनजोदड़ो नगर था वो 5 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। जो हड़प्पा की लिपि थी उससे साम्य रखने वाली जो वर्तमान की लिपि है उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। तो क्या हड़प्पा की लिपि से खरोष्टी लिपि है, ये साम्य रखती थी, या ब्राह्मी लिपि है वो साम्य रखती थी, द्रविड़ लिपि है वो साम्य रखती थी, या देवनागरी लिपि है वो उसके समान थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, द्रविड़ लिपि है। जो द्रविड़ लिपि हड़प्पा लिपि से साम्य रखती थी, अर्थात हड़प्पा लिपि और द्रविड़ लिपि एक समान थी, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी विकल्प। जी हाँ मित्रों, इसका सी विकल्प जो है वो सही जवाब होगा। सी विकल्प इसका सही आंसर होगा। तो मित्रों, आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट 15 प्रश्न हमने इसमें शामिल किए और एक कोशिश करेंगे कि लगातार हम
हजारों प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेकर के मेरा एक टारगेट है कि तकरीबन इसमें हम 1000 प्रश्नों को शामिल करें, और इन 1000 प्रश्न जो हम इस सीरीज में शामिल करने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं, ऐसी उम्मीद हमें है। और हम निश्चित रूप से लगातार इस श्रृंखला को जारी रखेंगे और आप लोगों से ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप लोगों को लगता है तो शेयर भी करें। ऐसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।